अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो होगा पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती की अपडेट्स के बारे में। 27 अक्टूबर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि 27 अक्टूबर 2023 को जो पत्र आया है आपके स्क्रीन पर मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। वो है जो स्थापना है या जो भी स्थानीय स्वराज्य संस्था और प्राइवेट इदारे है उनको जो है अपलोड करने के हिसाब से, यानी कि जाहिरात अपलोड करने के हिसाब से वहाँ पर ये सूचना दी गई है। वहाँ पर आपको डेट दिख रही होंगी और नीचे जो विषय में शिक्षक भर्ती 2023 या शिक्षक भर्तीच्या जाहिराती अपलोड करण्याबाबत ये उसका विषय है। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि महारिक्रूटमेंट.com जो है उसके वो सबसे पहले तो हवाला अपने टैट 2023 का दिया गया है, उसमें बताया गया है ऊपर के पैराग्राफ में, और नीचे में महारिक्रूटमेंट.com पर आपको जो है अपलोड करने हैं जो वैकेंसीज़ है, रिक्त पद वगैरह, एक्सेस अगर है तो एक्सेस को हटाकर वो चीज़ें जो भी उनके उसूल है, और दूसरे पेज पर वो पूरी प्रोसेस बताए हैं उन्होंने। इससे हमको समझ में क्या आता है, बहुत से जो है सवालों का इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको हल देने की जैसा कोशिश करूंगा कि इससे हमको क्या दिखता है और आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं कि कब तक हो सकती है या कंप्लीट कैसे हो सकती है भर्ती। देखो, जनरली ऐसा जब उन्होंने सितंबर में रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो नवंबर में ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन उसके बाद में जो रोस्टर के मसले, बिंदु नामावली के मसले, रोस्टर क्लियर जैसा कम होना और डिले होते जाना वगैरह वगैरह, जो डेट दी जाती थी उस पर कंप्लीट नहीं होना काम। उसके अलावा जब ये जो चीज़ें निकाली जाती है, जैसा किसी कास्ट की वैकेंसी निकाली जाती है तो उसको टेक्निकली सब टटोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैं बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वो जब टेक्निकल इश्यूज़ जो है वो क्लियर नहीं होते तो वो रोस्टर क्लियर नहीं होता है। जो मागासवर्गीय कक्ष होता है उसकी तरफ जाने के बाद में जब वो क्लियरेंस देते हैं, जब एकदम फाइनल करते हैं, तो तभी वो किसी कास्ट की जो है वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाता है। शुरुआत में मैंने 1-1.5 मिनट में यही बताया है जो पत्र का खुलासा था। अब इस पत्र के हवाले से मैं बहुत सी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मागासवर्गीय जो जगह होती है उनके बारे में। इसके अलावा जो ओपन EWS के जो मसले होते हैं वहाँ पर जो है बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर एक्सेस की वजह से, जहाँ पर कई दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से ओपन की जो है वैकेंसीज क्रिएट नहीं होना, ओपन नहीं क्रिएट होने की वजह से EWS क्रिएट नहीं होना, ये मसला है। उर्दू के जैसा वैकेंसीज आ रहे होंगे और तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जा रही होंगी। वाकई में जो है हमेशा से ये चीज़ देखने को मिलती है ओपन के साथ। तो उसका मसला ये है, उसकी जो बात ये है कि कन्वर्ट जो है होते हैं वो वैकेंसीज, जो कास्ट उर्दू मीडियम में अवेलेबल नहीं होती है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो जिस कास्ट की अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है, जब भी तुमको जाहिरात आएंगी तो अभी तो फिलहाल आंकड़ा लिया जा रहा है, ठीक है। अभी आंकड़ा लिया जा रहा है वो किस चीज़ का, पूरे फाइनल रोस्टर का। तो धीरे धीरे हर जिले की जो है अपने सामने आंकड़ेवारी सामने आ रही है। हम उर्दू मीडियम है इसलिए हम उर्दू मीडियम के हिसाब से देखते हैं, मराठी मीडियम वाले मराठी मीडियम के आंकड़े देखते हैं ना। अगर कोई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाला है अपना सब्सक्राइबर, तो उनको मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि रोस्टर सिर्फ ये 2-3 मीडियम के क्लियर नहीं हो रहे, पूरे महाराष्ट्र में हर मीडियम के रोस्टर क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। यानी वैकेंसीज जब आएंगी, जो भी आएंगी, तो उसमें आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश जो भी रहेगा वो सब कुछ आएंगी। सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है कि भाई दोनों के रोस्टर अलग होते हैं क्या, छठी से 7वीं, छठी से 8वीं और पहली से 5वीं के। तो ये जो रोस्टर्स आ रही है कॉमन रोस्टर्स है। अब इसके बाद में जैसा सब्जेक्ट वाइज जब भर्ती अगर उनको करनी है, जैसा कि छठी से 12वीं पे सब्जेक्ट वाइज करेंगे, तो उसकी जो जाहिरात देंगे आप वो कैटेगरी वाइज देंगे। जैसा पिछले बारे में कॉमन रोस्टर की वजह से मसला आया था कि उन्होंने छठी से 8वीं को डिस्क्राइब ही नहीं करे थे कि भाई ये छठी से 8वीं की जो साइंस की है, मैथ्स की है, जो भी जगह ये एक्चुअल में है किसके लिए, OBC के लिए, ओपन के लिए, EWS के लिए, VJ के लिए, ऐसा क्लियर नहीं हुआ था। अब वो रोस्टर क्लियर होकर वो सामने तस्वीर दिखेंगी, ये बात पक्की है, जहाँ तक जैसा गवर्नमेंट की तैयारी दिख रही है। सबसे प्लस पॉइंट ये बात है कि ये पत्र आने की वजह से ये बात साबित हो चुकी है कि भर्ती की प्रोसेस कंप्लीट होने के पूरे जो है राह पर है, ठीक है। बहुत मंद गति से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंप्लीट होने के पूरे जो है इम्कानात आ चुके हैं। तो ये बात है छठी से 8वीं की। रही बात 9वीं से 12वीं वाले, जब ये सवाल पूछते हैं तो 9वीं से 12वीं वाले ऐसा पूछ रहे हैं कि उनकी वैकेंसीज आएंगी क्या। देखो, वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी। जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट के जो विदाउट इंटरव्यू है, कई हमारे मराठी मीडियम भी सब्सक्राइबर है, तो उनके लिए भी मैंने बार बार, जैसा मैं बोलता हूँ कि मैं बाइलिंगुअल बोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उनको उनका फहम हो सके। तो 9वीं से 12वीं की बात करूँ मैं, तो जर तुम्ही मराठी माध्यम असाल आणि तुमचा म्हणजे तुमचे विषय पवित्र पोर्टलला तुम्ही जे नोंदणी केलेली आहे आणि तुमच्या विषयाप्रमाणे तुमची जागा येणार का असा तुमच्या मनात जर प्रश्न येत असेल, तर माझ्या मते ते येणार बिलकुल 100% जे जागा आहे ते पोर्टलवर 9वी ते 12वीसाठी येणार। पण त्यात जे आहे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, शासनाचे जे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे त्याच्यात ते कमी प्रमाण असेल असं मला बहुतेक वाटते। कारण मराठी माध्यमामध्ये तरी आहे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, मनपाचे म्हणजे 9वी ते 12वीसाठी कॉलेजेस वगैरे, पण उर्दू माध्यम जे असतात त्याच्यामध्ये खूप कमी प्रमाण आहे 9वी ते 12वीचं। आणि उर्दू माध्यमवाल्यांसाठी जे आहे प्रायव्हेटला लागू नाही, अल्पसंख्याकांच्या म्हणजे जे काही कलम वगैरे आहे त्याप्रमाणे त्यांना जे पवित्र पोर्टल
ची सक्ती नाही. तर तुम्हाला ज्या 9वी ते 12वीसाठी विदाऊट इंटरव्ह्यू, तुम्ही जे विथ इंटरव्ह्यूवाला एक साईडला ठेवा, ते विदाऊट इंटरव्ह्यू जे असतात म्हणजे सेम टू सेम जी जिल्हा परिषद नगरपालिका मनपा जे नियुक्ती करते म्हणजे फक्त टेटच्या मार्क्सवर, तर तशी तुमची म्हणजे जागा येणार आणि तुमची नियुक्ती पण विदाऊट इंटरव्ह्यूवर होणार, म्हणजे फक्त मेरिटच्या बेसिसवर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. म्हणजे ऐसा है तुमसा 9वीं से 12वीं और उर्दू मीडियम वालों के दिमाग में अगर ये सवाल आता है जहन में, तो उनको मैं क्लियर करता चलूँ कि जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि तुम जिला परिषद प्राइवेट तो लागू नहीं है, इक्के दुक्के प्राइवेट वाले अपलोड करेंगे तो वो आएंगे 2-3 जगह। आर्ट्स फैकल्टी की तो बहुत एकदम के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होती है कि आर्ट्स फैकल्टी की 9वीं से 12वीं उर्दू मीडियम आए। साइंस की आती है जो भी पीजी वालों के लिए या यूजी वालों के लिए, बीएससी बीएड एमएससी बीएड के लिए, लेकिन वहाँ उतना कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पे अगर पूरे महाराष्ट्र में साइंस की, सिर्फ साइंस की, मैथ्स छोड़कर उर्दू मीडियम की 10 जगह आई और कैंडिडेट उसके लिए अवेलेबल अगर 200 है, तो सिंपल सी बात है, या 200 नहीं 500 है, तो सिंपल सी बात है कि उतना जो है हाईएस्ट मार्क्स पर वो लगेंगे। पहली से 8वीं पर उर्दू मीडियम की आपको खुद को भी पता है कि टीईटी की कंडीशन होने की वजह से ये चीज़ होती है। रही बात हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को पहली से 8वीं जो है ये तो आना ही आना है। 9वीं से 10वीं का मुझे उसका ज्ञान नहीं है, यानी कि उतनी कुछ मालूमात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि 9वीं से 12वीं की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की जो उर्दू मीडियम की हालत है वैसी ही रहेगी। लेकिन पहली से 8वीं पर आपकी वैकेंसीज आएंगी, 1st to 5th, और ग्रेजुएट टीचर 6 से 8 की, ठीक है। जैसे कि अदर मीडियम की आती है, तुम्हारे दिमाग में यही सवाल आता है, इवन कि बंगाली मीडियम भी आती है, गुजराती मीडियम आती है, तो तुम्हारी तो आना बिल्कुल वाजिबी बात है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होने की मुझे नहीं लगता कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, कोई दूसरा बंगाली मीडियम की अब कम आएंगी, क्योंकि वैकेंसीज उतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती और सिलेक्टेड भागों में वो जगह होती है, ठीक है। कन्नड़ मीडियम की भी आती है, तो मैंने जैसा इसके पहले मिसाल दिया कि विदर्भ का जो गढ़चिरोली और गोंदिया इलाका है उसके वो साइड के पट्टे में तेलुगु जो है तेलंगाना से अटैच्ड है, वो तो वो तेलुगु मीडियम उधर चलते हैं, जो क्या बोलेंगे स्कूल है एकदम कम प्रमाण में। सोलापुर से अटैच जो है या फिर उधर से लातूर से जो अटैच है कर्नाटका, तो वहाँ कन्नड़ मीडियम के कुछ स्कूलें चलते हैं। वैसे ही बंगाली मीडियम की भी विदर्भ में कुछ 1-2 स्कूलें चलती है, तो उनकी वैकेंसी अगर खाली है तो आएंगी, अदरवाइज अगर खाली नहीं है तो फिर मसला होगा। रही बात सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की, तो सब्जेक्ट वाइज 6ठी से 12वीं पर आएंगी, सब्जेक्ट टीचर बोलकर आपको लिया जाएगा। 6ठी से 8वीं का जो स्टेप है यहाँ पर तो सीधी बात है कि टीटी लागू है, लेकिन वैकेंसीज ओवरऑल मेरे इस वीडियो का मतलब ये है कि अपलोड होने वाली है, जो भी जाहिरात आएंगी वो आपके सामने दिखेंगी। अब कब तक होने का अंदाज़ा है, तो कब तक होने का भर्ती का ऐसा अंदाज़ा है, बहुत बार सवाल आते हैं आपके, तो अंदाज़ा ऐसा है कि जो अभी जो अगर उन्होंने ऐसा ये पत्र के हिसाब से अगर बोले, या मैंने पहले भी बोला, सितंबर में रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ था, अगर जब भी प्रोसेस हो रही थी तो मेरा 100% अंदाज़ा था कि वो दिवाली के बाद ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन अब वो दिसंबर में ज्वाइनिंग मुश्किल है, वो जाएंगी जनवरी के 1st-2nd वीक तक। ये हालात के बिना पर मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ अंदाज की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जनवरी में ही अपॉइंटमेंट जाएगा। सकाड़ की हेडिंग भी आई थी, लेकिन उससे पहले मैंने कई बार ये चीज़ें बताया था, जनरली मैंने बॉसों के जो फ़ोन आए थे उस पर भी बोला था। रही बात जो है 1st-2nd राउंड की, तो उर्दू मीडियम में 1st-2nd राउंड होता है, कन्वर्टेड राउंड होता है, यानी कि कन्वर्टेड राउंड यानी जो कैटेगरीज नहीं मिले, मिसाल के तौर पर माजी सैनिक, SC ST NTC वगैरह ये जो वैकेंसीज होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है, यानी कि वो 2nd राउंड लगता है, और पॉसिबिलिटी ऐसी पूरी है कि जगह पर भी कन्वर्ट हो सके, XYZ जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेंगी उसके हिसाब से। मराठी मीडियम में भी जो है कन्वर्टेड राउंड होता है, अपात्र, गैर हाजिर, माजी सैनिक, जो भी लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, जो नौकरियाँ छोड़ देते हैं, उनकी एक यादी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जनवरी तक जाएंगी, और अपॉइंटमेंट 100% जो है अब यानी कि इतना इंतजार करें, कम ज़्यादा हमारा उन्होंने 1 साल तो डाले, यानी फरवरी में एग्जाम हुए थे, अब जनवरी में अपॉइंटमेंट, यानी अब कुछ ना कुछ इश्यूज़ बताकर तो वो तो टाइम गया ही गया। यानी एक ऐसी राह पर है तुम लोग जो 2017 की जो भर्ती थी 20-22 महीने लेट ऑर्डर्स मिले थे, तो तुमको शुक्र मनाओ कि कम से कम 1 साल लेट मिल रही है, ठीक है, उनसे तो अच्छा ही है। इसके अलावा जो बहुत से जो टिपिकल क्वेश्चन है तुम्हारे कि भाई हमको आएंगी क्या, इनको आएंगी क्या वैकेंसी, जो तुमको सामने रोस्टर दिख रहे हैं वही कंडीशन है। अब जो EWS ओपन वाले जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, तो उसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो कन्वर्ट करने के ही इरादे में होंगे, इसका मतलब। लेकिन अगर वो ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करने के लिए किसी ने निवेदन दे दिया तो बेहतरीन रहेगा। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि उर्दू मीडियम में OBC और अदर कास्ट की वैकेंसीज आ रही है। देखो आ रही है तो कम से कम इतना तो भी मेरा ऐसा ख्याल है कि उसको लेकर कभी भी निगेटिव थॉट मत बनाओ, कम से कम आ तो रही है। EWS ओपन की तो हालत तो सबसे बदतर है अभी उसमें, उस रोस्टर में, तो ये चीज़ है। तो दूसरा राउंड कब लगेगा, ये जो सवाल है तुम्हारा, तो उसका यही जवाब है कि जितना तुम पार्ट पूरा वो फास्ट करेंगे उतने जल्दी होगा। तुम अगर ढील दे देंगे कि वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। इसलिए आज के इस वीडियो के जरिए भले ही वो अपना अपलोड करने का एक लेटर था, उसके ही जरिए से मैंने ये वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।